हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जिसके अंदर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक आता है, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 15 तक डिकोड कर लिया है। दोस्तों, आइए जो आज का हमारा पहला सेक्शन जिसको डिकोड करना है वो है सेक्शन 16 बीएनएसएस। जो इसकी हेडिंग है दोस्तों वो है लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दोस्तों, ये सीआरपीसी में कहां दिया हुआ है? सीआरपीसी में दोस्तों ये सेक्शन 22 में दिया हुआ है, सेक्शन 22 सीआरपीसी। तो दोस्तों, कौन डिसाइड करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिसडिक्शन? दोस्तों, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समय समय पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिसडिक्शन डिसाइड करता है। तो बेसिकली सेक्शन 16 यही बात करता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 इसके हेडिंग है दोस्तों वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? तो और ये सीआरपीसी में कहां दिया हुआ है दोस्तों? सीआरपीसी में सेक्शन 23 में दिया हुआ है। सीआरपीसी में ये सेक्शन 23 सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे दोस्तों? ये फिर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही सबऑर्डिनेट होंगे। तो सेक्शन 16 लोकल जुरिसडिक्शन कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। और इस 17 में किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। दोस्तों, आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील भी आप जिसको आप लेमन लैंग्वेज में जानते हैं। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये सीआरपीसी में दोस्तों ये सेक्शन 24 था। सेक्शन 24 सीआरपीसी। आइए दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहां डिफाइंड है? ये सेक्शन 18 में बताया गया है बीएनएसएस में। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की? अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन? इनके अपॉइंटमेंट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है हाईकोर्ट के कंसेंट से। हाईकोर्ट में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईकोर्ट में एपीपी या फिर पीपी डिसाइड करे। एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोस्तों, ये कौन डिसाइड करेगा हाईकोर्ट में? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट के कंसेंट से डिसाइड करती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करेगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो एक से ज्यादा पीपी या फिर एपीपी को अपॉइंट कर सकती है। अपॉइंटमेंट दोस्तों, आइए आगे इसको डिटेल में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो एपीपी बनते हैं इनका ऑब्जेक्ट क्या है? तो दोस्तों इनका ऑब्जेक्ट है किसी भी प्रोसिक्यूशन केस में स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। ये जो एपीपी और पीपी किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट इनका क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूटिंग केस में रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट इनकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो एक से ज्यादा एपीपी या फिर पीपी को कर सकती है। और इसी में स्टेट गवर्नमेंट में दोस्तों ये भी पावर है कि एक एपीपी को एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट कर सकती है। एक एपीपी या फिर पीपी को एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के भी अपॉइंट करने का स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। दोस्तों, आइए इनको देखते हैं। और ये पैनल जो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जो पीपी और एपीपी जो अपॉइंट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जो एक पैनल बनती है, लिस्ट बनती है, उनमें से ये पीपी और एपीपी अपॉइंट होते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि जो पैनल होता है, पैनल को कौन तैयार करता है, कैसे होता है? प्रिपरेशन ऑफ पैनल ऑफ नेम्स। ये एक दोस्तों एक पूरी लिस्ट बनती है, फिर उनमें डिसाइड करके बनाया जाता है कि कौन एपीपी या पीपी बनाया जाता है। ये कहां दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है आपके सेक्शन 18 क्लॉज 4 में दिया हुआ है।
तो दोस्तों ये कौन बनाता है, कौन ये लिस्ट कौन तैयार करता है दोस्तों? ये लिस्ट तैयार करती है कौन तैयार करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन तैयार करेगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये किससे कंसेंट लेता है? तो दोस्तों ये कंसेंट लेता है कि सेशन जज से, क्योंकि आप एपीपी या फिर पीपी बना रहे हैं तो आपको सेशन जज से कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, ये कंसेंट लेता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कंसेंट लेता है सेशन जज से, और इसी में से एपीपी या फिर पीपी बनते हैं दोस्तों। आइए इसको और डिटेल में देखते हैं एपीपी और पीपी को। दोस्तों एक कैडर होता है, जो रेगुलर एग्जाम देके जो एपीपी या फिर पीपी बनते हैं उनमें कैडर होता है, वो सेक्शन 18 क्लॉज 6 में बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को पहले कैडर में से ही पहले एपीपी और पीपी को अपॉइंट करना है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो कैडर है इनमें से अभी कोई सुटेबल पोस्ट के लिए कोई सही नहीं है, तब ये आपको पैनल ऑफ नेम्स में से एपीपी या फिर पीपी को अपॉइंट करना है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है दोस्तों? आइए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ पीपी और एपीपी, क्वालिफिकेशन ये कहां दिया हुआ है दोस्तों? क्वालिफिकेशन इसकी सेक्शन 18 क्लॉज 7 में दिया बीएनएसएस के। इसकी दोस्तों जो एपीपी या फिर पीपी बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मिनिमम 7 साल, प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, और वो भी कितना? मिनिमम 7 इयर्स। तब आप एपीपी या फिर पीपी बनने के लिए एलिजिबल है, तब आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। अगर सेशन जज इसको आपको रिकमेंड करता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका पैनल ऑफ नेम्स में आपका नाम डालेगा, लेकिन आपको 7 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी है। और एक होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक ये तो पीपी होता है, एपीपी होता है, और एक होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोस्तों आइए उसको देखते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोस्तों ये कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 18 क्लॉज 8 में दिया हुआ है। तो दोस्तों जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? प्रैक्टिस आपकी की मिनिमम 10 साल होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑफ मिनिमम 10 इयर्स। कितना दोस्तों? मिनिमम 10 इयर्स। तो पीपी या फिर एपीपी बनने के लिए मिनिमम आपको प्रैक्टिस 7 साल चाहिए, या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपको मिनिमम प्रैक्टिस 10 साल चाहिए। तो दोस्तों ये था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमने पूरे डिटेल में देखा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।